नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। भोपाल में कोरोना पे सीएम की बड़ी बैठक, कलेक्टर कमिश्नर के साथ बैठक। कोरोना नियंत्रण की तैयारियों पर सीएम ने दिया निर्देश, टेस्टिंग कराने समेत सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आदेश। सीएम शिवराज के पंचमढ़ी दौरे का दूसरा दिन आज, परिवार के साथ बताएंगे वक्त, शाम को लौट सकते हैं वापस भोपाल। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्री बजट पर चर्चा के लिए बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में बैठक में हुई चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ की चर्चा। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी प्री बजट बैठक में रहे शामिल। कालीचरण की गिरफ्तारी के मामले में पकड़ा तूल, नरोत्तम मिश्रा ने उठाए गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल, कहा गिरफ्तारी का तरीका अनुचित था। ग्वालियर पहुंचे जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल, कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर दिया बयान, मैं ऐसे मामलों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी में मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने गए थे युवक, स्थानीय भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। नारेबाजी करते हुए दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, इसके चलते कांग्रेस और भाजपा के बीच में जमकर चले लात और घूंसे, हुआ पथराव। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को करना पड़ा बल का प्रयोग। इंदौर में कॉटन व्यापारी की पत्नी ने 6ठी मंजिल से कूद कर दी जान, बच्चे न होने से थी परेशान, डिप्रेशन का चल रहा था इलाज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। डीसीपी रियाज इकबाल ने लिया चार्ज, ड्रग माफिया पर रहेगी खास नजर, महिला अपराध पर कसेंगे लगाम, पुराने शहर के ट्रैफिक को करेंगे दुरुस्त। डीसीपी ने पहले ही दिन तय की प्राथमिकताएं, संगठित अपराध से सख्ती से निपटेंगे, बाल अपराध रोकने के लिए होगी खास पहल। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे बालोदा, घासीदास जयंती में हुए शामिल, सतनामी समाज करता है घासीदास जयंती का आयोजन। भू कब्जाधारियों पर प्रशासन ने की कार्रवाई, चला प्रशासन का बुलडोजर, शासकीय भूमि को कब्जाया था भूमाफियाओं। कोरल वन परिक्षेत्र में तेंदुए का शव बरामद, ग्रामीणों ने दी वन विभाग को सूचना, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम, शव को किया बरामद। प्रांतीय स्वयं सहायता समूह ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, मध्याह्न भोजन की कर रहे हैं मांग, शासन नहीं दे रहा भोजन के लिए उचित सामग्री। बलरामपुर में हाथियों के हमले में हुई युवक की मौत, देवशरण पंडो के रूप में हुई पहचान, मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक, मृतक परिजनों को दिए 10,000 रुपए। बजाज फाइनेंस का एजेंट धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार, पुलिस ने 2,20,000 रुपए भी किए जब्त। धन संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गालियां देने वाले कालीचरण को रायपुर पुलिस ने सुबह करीब 4 बजे गिरफ्तार किया।
पुलिस ने मध्य प्रदेश के खजुराहो से पकड़ा है कालीचरण। वहां पर किराए के मकान को लेकर के छिपने का प्रयास कर रहा था। पुलिस की टीम उसको लेकर शाम को रायपुर लौटी। बताया जा रहा है कि कालीचरण ने अपने छिपने के लिए कॉटेज भी बुक कराया था। धर्म संसद में दिए विवादित बयान के मामले में कालीचरण की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। कालीचरण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 294, 505, 2 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर बात की गई। चुनाव आयोग ने यह बताया है कि उत्तर प्रदेश के सभी दलों ने उनसे समय पर चुनाव करवाने की मांग की है। अगले साल की चुनाव की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील चंद्रा ने कहा कि सभी राजनीतिक दल समय पर चुनाव करवाना चाहते हैं। कुछ राजनीतिक दल ज्यादा रैलियों के खिलाफ। सुशील चंद्रा ने कहा कि राज्य में मतदाताओं की संख्या 15 करोड़ से ज्यादा है। यूपी में 52% नए वोटर। सुशील चंद्रा ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दी गई है। 5 जनवरी से फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से मिले सुझाव में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय से चुनाव हो और रैलियों में संख्या सीमित हो, ये कहा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम केजरीवाल चंडीगढ़ में विक्ट्री मार्च का नेतृत्व करेंगे। चंडीगढ़ में निकाय चुनाव में मिली सफलता के बाद निकाले जाने वाले इस विक्ट्री मार्च में आपको पंजाब के सभी बड़े नेता और सभी जीते हुए पार्षद शामिल होंगे। जबलपुर में पंचायत चुनाव निरस्त होने पर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि मामले का जल्द हल निकलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा से चुनाव के लिए तैयार है। ओबीसी वर्ग के लिए चुनाव को रोकना पड़ा है। जबलपुर से फर्जी लेटर पैड पे ट्रांसफर की सिफारिश का खुलासा हुआ है, जहां पे खुद के लेटर पैड के इस्तेमाल की खबर से 2 विधायक भड़क उठे। मामले में विधायकों के लेटर पैड के इस्तेमाल की सिफारिश की गई थी। विधायकों ने इन जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रायपुर में बारिश के चलते खरीदी केंद्र में धान खरीदी के मामले में एक्शन 6 समिति प्रबंधकों पर गिरी गाज। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जताई थी नाराजगी। हजारों क्विंटल भीग गया था धान। एमपी में एक बार फिर से बढ़ सकते हैं बिजली के दाम। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के जरिए दाम बढ़ाने की तैयारी में है विभाग। जनवरी में प्रति यूनिट पर करीब 6 पैसे देना पड़ सकता है। विद्युत नियामक आयोग से मंजूरी पर बढ़ेगा बिजली की दर। खरगोन जिले में दूध के टैंकर और टवेरा वाहन में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये घटना गोगांव थाने के घुघरिया खेड़ी के पास हुई। भोपाल के माता मंदिर स्थित न्यू 98 क्वार्टर्स ब्लॉक 7 में आधा दर्जन गाड़ियों को बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया। अपराधियों के हौसले बुलंद। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
वैक्सीनेशन में इंदौर के नाम एक बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। वैक्सीनेशन के सेकंड डोज का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। 28,07,863 लोगों को वैक्सीन की सेकंड डोज लगी। न्यूज चैनल पर प्रसारित सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फेमस एक्टर तनुज महाशब्दे, जिन्हें लोग अय्यर के नाम से जानते हैं, वो इंदौर पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के देवास जिले के रहने वाले तनुज ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें मध्य प्रदेश से बहुत लगाव है। उनकी शिक्षा इंदौर में हुई है। उन्हें इंदौर से विशेष स्नेह। स्वच्छता में लगातार 5वीं बार नंबर 1 पर रहने पर उन्होंने इंदौर वासियों को बहुत शुभकामनाएं दी और कहा है कि इंदौर लगातार इसी तरह से स्वच्छ शहर बना रहे। तो पुलिस की लापरवाही से एक बार फिर से चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। महासमुंद में 2 से 3 महीनों में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने 3 से 4 बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बीती 27-28 दिसंबर की रात को चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया, जहां से लगभग 60,000 के जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। इसके बावजूद कोतवाली पुलिस चोरों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। श्योपुर में तहसीलदार पर रेत माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद श्योपुर एसपी ने पुलिस को सख्त हिदायत देते हुए अवैध रेत कारोबारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बाद पुलिस ने रेत से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ते हुए उनके चालकों को भी हिरासत में ले लिया है और अब पुलिस रेत के अवैध कारोबार पर सख्ती करने के लिए सड़कों पर उतर आई। महासमुंद के कोमाखान में ग्रामीणों ने मालगाड़ी को रोककर रेलवे स्टेशन का घेराव किया है। ग्रामीणों ने रेलवे स्टेशन का घेराव इंटरसिटी और पैसेंजर ट्रेनों को कोमाखान रेलवे स्टेशन के स्टॉपेज की मांग को लेकर किया। कोमाखान क्षेत्र के 80 गांव के लोगों ने मिलकर रेलवे संघर्ष समिति का गठन किया है और यह समिति लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वर्षों से इन ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग कर रही थी। जब रेलवे के द्वारा इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो रेलवे संघर्ष समिति के नेतृत्व में ग्रामीणों ने स्टेशन का घेराव किया। महासमुंद में प्रशासन और नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर कलेक्टर कार्यालय के पास अस्थायी गौठान में 6 गायों की तबीयत बिगड़ गई। इस गौठान में 60 से 70 मवेशियों को रखने की व्यवस्था की गई है, लेकिन शेड और छावनी नहीं होने के कारण मवेशी भीगते रहे, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। धमतरी नगर निगम क्षेत्र के बांसपारा वार्ड में नल कनेक्शन में पानी के साथ मुर्गी के बाल निकलने से हड़कंप मच गया है। शिकायत के बाद आनंद फानंद में निगम की जल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। लगातार घने कोहरे की आगोश में विदिशा शहर डूबा हुआ है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। शहर का शनिचरी बाजार के मेन रोड पे कब्जा किया गया है। इसको देखते हुए आज नगर निगम बिलासपुर और यातायात के संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है। अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। बालाघाट जिले में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले 3 स्थानों पर प्रशासनिक बुलडोजर चलाकर के 94 लाख से अधिक रुपए की कीमती जमीन को मुक्त कराया गया।
पूरी कार्रवाई कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा के निर्देशन में तहसीलदार, एसबीएम और सीएसपी और कोतवाली थाना प्रभारी की मौजूदगी में की गई। पाखांजूर के विभिन्न क्षेत्रों में बीती रात को हुई प्राकृतिक आपदा से क्षेत्र में जमकर उत्पात मचा हुआ है। इससे क्षेत्र के सैकड़ों किसानों की फसल बर्बाद होने के साथ सैकड़ों ग्रामीणों के घरों की छत भी क्षतिग्रस्त हो गई। आपदा से हुए नुकसान को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से अब मुआवजे की मांग की है। देर रात से ही पाखांजूर तहसील शेखर मिश्रा ने अपने प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। तहसीलदार ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि निश्चित तौर पर ग्रामीणों को राहत पहुंचाई जाएगी और पूरी घटना की जानकारी के बाद इस क्षेत्र में अब तमाम राजनीतिक पार्टियां भी पहुंच रही हैं। इंदौर में कॉटन व्यापारी की पत्नी ने बिल्डिंग की छठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस के मुताबिक शादी के 25 साल के बाद भी दंपत्ति को बच्चे नहीं हुए थे, जिससे महिला काफी दिनों से डिप्रेशन में चल रही है। पति ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि 2015 से संगीता का उपचार भी चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भेज दिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद अध्यक्ष देवली नरूटी ने भी मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि ऊपरी अधिकारियों से बात करके ग्रामीणों को राहत राशि दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। डीसीपी रियाज इकबाल ने चार्ज ले लिया है, जिन्होंने एक ही दिन में महिला अपराध, ड्रग माफिया और पुराने शहर के ट्रैफिक को दुरुस्त करने में अपनी प्राथमिकताएं तय कर दी। इसके साथ ही डीसीपी रियाज इकबाल ने संगठित अपराध से सख्ती से निपटने की बात भी कही है। बचपन का प्यार फिल्म सहदेव देवगो के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। परिजनों के अनुरोध पर उसे बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है। अनूपपुर जिले में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने जिला अस्पताल को सिटी स्कैन मशीन की बड़ी सौगात दी। आपको बता दें कि पीपीपी मॉडल के द्वारा संचालित इस सुविधा का लाभ गरीबी रेखा और आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को निःशुल्क मिलेगा।